मुल्ला नसीरुद्दीन और आसमान का सबक। अकशहर का गांव अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त था। सुबह की अजान हो चुकी थी और लोग अपने कामों पर लग गए थे। बाजार में चहल पहल शुरू हो रही थी। नानबाई की दुकान से ताजे नान की खुशबू आ रही थी और गांव के कुएं पर औरतें पानी भर रही थीं। ऐसे ही एक आम दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसने अकशहर के इतिहास में अपनी जगह बना ली और जिसने मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। वह दिन भी सामान्य ही शुरू हुआ था। मुल्ला अपने घर से निकले। उनकी चाल हमेशा की तरह धीमी और विचारशील थी। उनके पीछे उनका वफादार गधा धीरे धीरे चल रहा था, जैसे वह भी अपने मालिक के मूड को समझता हो। मुल्ला गांव के किनारे बनी एक छोटी पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, जहां से पूरे गांव का नजारा दिखाई देता था। लोग मुल्ला को जाते हुए देख रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि आज मुल्ला क्या नया कारनामा करेंगे या क्या नया ज्ञान बांटेंगे। लेकिन आज मुल्ला की योजना कुछ अलग थी, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुल्ला पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और रुक गए। उन्होंने नीचे गांव की ओर देखा। लोगों की भागदौड़, उनकी चिंताएं, उनकी छोटी छोटी खुशियां, सब कुछ उस ऊंचाई से एक अलग नजरिए से दिख रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कुछ ऐसा किया जिसने नीचे खड़े पहले व्यक्ति की चीख निकलवा दी। नीचे गांव में एक किसान ने आसमान की ओर देखा, शायद यह देखने के लिए कि आज मौसम कैसा रहेगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आसमान में एक आकृति देखी जो हिल रही थी। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है या कोई पक्षी है। लेकिन नहीं, यह कोई पक्षी नहीं था। यह एक इंसान जैसा लग रहा था और यह हवा में था। किसान ने जोर से चिल्लाया, देखो, देखो, आसमान में कौन है। उसकी चीख सुनकर पास खड़े लोग भी आसमान की ओर देखने लगे और उन्होंने वही देखा, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन हवा में जमीन से काफी ऊपर धीरे धीरे तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। गांव में हड़कंप मच गया। लोग जहां थे वहीं रुक गए। बाजार में सौदा रुका, कुएं पर पानी भरना रुका, खेतों में काम रुका। सबने आसमान की ओर देखा, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। यह कैसे संभव है? एक इंसान हवा में कैसे उड़ सकता है? अफवाहें पलक झपकते ही फैल गईं। मुल्ला उड़ रहे हैं। यह अल्लाह का करिश्मा है। यह जादू है। मुल्ला संत बन गए हैं। बच्चे डर के मारे रोने लगे, औरतें दुआएं पढ़ने लगीं, मर्द सकते में आ गए। मुल्ला धीरे धीरे हवा में आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई पत्ता हवा के झोंके से बह रहा हो। उनकी सूरत शांत थी, उनकी आंखें नीचे गांव पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साधारण काम कर रहे हों, जैसे सड़क पर चल रहे हों। उनके नीचे उनका गधा पहाड़ी पर अकेला खड़ा था, शायद यह सोच रहा था कि उसका मालिक उसे छोड़कर कहाँ चला गया। गांव के लोग पहाड़ी की ओर भागे। वे करीब से देखना चाहते थे, इस अविश्वसनीय दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। जब वे पहाड़ी के पास पहुंचे तो मुल्ला अब गांव के ठीक ऊपर थे, शायद 20-30 फीट की ऊंचाई पर। लोग उनके नीचे इकट्ठा हो गए, ऊपर की ओर देखते हुए। उनके चेहरे पर आश्चर्य, भय और उत्सुकता के मिलेजुले भाव थे। मुल्ला साहब, आप यह कैसे कर रहे हैं? किसी ने चिल्लाकर पूछा। क्या यह चमत्कार है? दूसरे ने पूछा। क्या हमें डरना चाहिए? तीसरे ने कहा। मुल्ला ने नीचे लोगों की ओर देखा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ धीरे से अपना हाथ उठाया और नीचे भीड़ की ओर इशारा किया। उनका इशारा सवाल पूछने वालों की ओर नहीं था, बल्कि उस भीड़ की ओर था, उस केओस की ओर था जो उनके उड़ने से पैदा हो गया था। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं।
कुछ धर्मगुरुओं ने कहा कि यह ईश्वर का संकेत है कि मुल्ला कोई पैगंबर हैं या अल्लाह के बहुत करीब हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यह शैतान का काम है कि मुल्ला ने कोई काला जादू किया है। पढ़े लिखे लोग अगर कोई थे तो वैज्ञानिक व्याख्या खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा में उड़ते इंसान के लिए उनके पास कोई व्याख्या नहीं थी। गांव का काजी, जो बहुत ही रूढ़िवादी और नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति था, बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि यह घटना गांव में अराजकता फैला सकती है। उसने मुल्ला से बात करने की कोशिश की, उन्हें नीचे आने के लिए कहा। मुल्ला साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को क्यों डरा रहे हैं? नीचे आ जाइए और हमें समझाइए कि यह सब क्या है। लेकिन मुल्ला ने काजी की बात नहीं सुनी। वे हवा में ही बने रहे, कभी कभी थोड़ी ऊंचाई पर जाते, कभी थोड़ा नीचे आते, लेकिन हमेशा हवा में तैरते रहते। सूरज पश्चिम में ढलने लगा। मुल्ला अभी भी हवा में थे। गांव के लोग अपने घरों को नहीं गए। वे सब मुल्ला को देखने के लिए बाहर ही रहे, रात होने पर भी। उन्होंने आग जलाई, मुल्ला की बातें की, तर्क वितर्क किए, डरे और हैरान रहे। रात के अंधेरे में मुल्ला की आकृति आसमान में एक रहस्यमय बिंदु की तरह दिख रही थी। लोगों ने रात भर जागकर बिताया। उन्हें डर था कि अगर वे सो गए तो मुल्ला गायब हो जाएंगे या कुछ भयानक हो जाएगा। अगले दिन सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ लोगों ने फिर आसमान की ओर देखा। मुल्ला अभी भी वहीं थे, उसी ऊंचाई पर हवा में तैरते हुए। उनकी खामोश उपस्थिति गांव पर छाई हुई थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। मुल्ला नसीरुद्दीन हवा में रहते थे, दिन और रात। उन्होंने कुछ खाया पिया या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। उनकी शक्ति का रहस्य क्या था, यह भी कोई नहीं जानता था। उनकी यह उड़ान पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। दूर दूर से लोग अकशहर गांव मुल्ला नसीरुद्दीन को हवा में देखने आने लगे। गांव में मेला जैसा माहौल हो गया, लेकिन साथ ही एक अजीब तनाव और अनिश्चितता भी थी। गांव वालों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोई काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। हर कोई मुल्ला के उड़ने के रहस्य को जानने के लिए बेताब था। कुछ नौजवानों ने पतंगे उड़ाई और उन पर चढ़कर मुल्ला तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। कुछ लोगों ने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उन्हें करीब से देखने का प्रयास किया। धर्मगुरुओं की सभा हुई। उन्होंने कुरान और हदीस में ऐसे किसी चमत्कार का जिक्र खोजने की कोशिश की। विद्वानों ने दर्शनशास्त्र और प्रकृति के नियमों पर बहस की, लेकिन मुल्ला की उड़ान किसी भी तर्क या ज्ञान की सीमा से परे थी। गांव में धीरे धीरे दो गुट बन गए। एक वो जो मुल्ला की उड़ान को चमत्कार मानते थे और उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने मुल्ला को संत, फरिश्ता या अल्लाह का दूत कहना शुरू कर दिया। दूसरे वो जो इसे किसी तरह का छल मानते थे या इसे अपशगुन मानते थे। उन्होंने मुल्ला पर गांव में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। एक दिन गांव का मुखिया, जिसने कई दिनों से इस स्थिति को देखा था और चिंतित था, मुल्ला के पास गया, मतलब पहाड़ी पर जहां से मुल्ला उड़ना शुरू हुए थे और जहां से मुल्ला उन्हें सुन सकते थे। उसने आसमान की ओर देखकर जोर से आवाज दी, मुल्ला साहब, अब बहुत हो गया। यह तमाशा बंद कीजिए। गांव में आपकी वजह से लोग बंट गए हैं, काम रुक गया है, बच्चे डरे हुए हैं। आप हमें यह बताइए कि आप यह कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मुखिया की आवाज में मिन्नत भी थी और थोड़ी झुंझलाहट भी। मुल्ला ने मुखिया की बात सुनी। उन्होंने नीचे देखा और फिर बहुत धीरे से उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया। उनकी गति उतनी ही धीमी थी जितनी उनकी उड़ान की थी, जैसे कोई पंख धीरे धीरे नीचे आ रहा हो।
गांव वाले, जो सब मुखिया के साथ इकट्ठा थे, मुल्ला को नीचे आते देखकर उत्तेजित हो गए। वे शांत हो गए, हर कोई सांस रोके मुल्ला को नीचे आते देख रहा था। मुल्ला धीरे धीरे नीचे आए और उस स्थान पर खड़े हो गए जहां से उन्होंने उड़ान शुरू की थी, पहाड़ी की चोटी पर। मुल्ला जमीन पर खड़े थे, उनके पैर जमीन को छू रहे थे। यह दृश्य देखकर लोगों को अजीब लगा। जो व्यक्ति कई दिनों से हवा में था, अब जमीन पर सामान्य रूप से खड़ा था। उन्होंने अपने गधे को देखा, जो पास में ही घास चर रहा था। मुखिया और बाकी गांव वाले मुल्ला के पास पहुंचे। उनकी आंखों में अभी भी हैरानी थी। मुखिया ने फिर पूछा, मुल्ला साहब, आपने यह कैसे किया? आप कैसे उड़े? मुल्ला ने लोगों की ओर देखा। उन्होंने अपने होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान लाई। फिर उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत और स्पष्ट थी। गांव वालों, मुल्ला ने कहा, तुम सब इतने दिनों से आसमान में उड़ते हुए मुझे देख रहे थे और हैरान थे। तुम सबने यह जानने की कोशिश की कि मैं कैसे उड़ रहा हूँ। क्या यह चमत्कार है? क्या यह जादू है? क्या यह ईश्वर का संकेत है या शैतान का? मुल्ला ने थोड़ी देर रुककर चारों ओर देखा। भीड़ खामोश थी, हर कोई उनका जवाब सुनने के लिए बेचैन था। तुम सबने मुझे उड़ते हुए देखा, मुल्ला ने आगे कहा। लेकिन क्या तुम में से किसी ने यह देखने की कोशिश की कि मैं किस पर उड़ रहा हूं? लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे समझ नहीं पाए मुल्ला क्या कह रहे हैं। किस पर उड़ रहे हैं? वह तो हवा में उड़ रहे थे। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने अपने चोगे को थोड़ा ऊपर उठाया और तब लोगों ने देखा। उन्होंने देखा कि मुल्ला एक बहुत ही हल्के लेकिन मजबूत ढांचे पर खड़े थे। यह ढांचा शायद बांस और कपड़े का बना था और बड़ी चतुराई से बनाया गया था। और यह ढांचा उनके गधे की पीठ पर बंधा हुआ था, इस तरह से कि जब गधा धीरे धीरे पहाड़ी पर या समतल जमीन पर चलता तो मुल्ला उस ढांचे पर खड़े होकर ऐसे लगते जैसे वे गधे से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहे हों। ढांचा इतना हल्का था कि गधे को ज्यादा परेशानी नहीं होती थी और मुल्ला का वजन उस पर संतुलित था। दूर से देखने पर या यहाँ तक कि थोड़ी दूरी से भी गधा दिखाई नहीं देता था और ऐसा लगता था जैसे मुल्ला हवा में उड़ रहे हों। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह इतनी सरल, इतनी सीधी चीज थी और वे सब इतने दिनों से हैरान, परेशान और बंटे हुए थे। मुल्ला ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं था। यह कोई जादू नहीं था। यह केवल थोड़ी सी कारीगरी और बहुत सारी मूर्खता थी। उन्होंने लोगों की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल गहरी समझ थी। तुम सबने आसमान की ओर देखा, एक असंभव घटना को देखा और तुरंत उसमें रहस्य खोजने लगे। तुम चमत्कार की उम्मीद करने लगे या शैतान के काम की बात करने लगे। तुम आपस में लड़ने लगे कि यह क्या है, क्या यह अच्छा है या बुरा। लेकिन तुम में से किसी ने भी जमीन पर देखना जरूरी नहीं समझा। किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसका आधार कहाँ है। मुल्ला ने अपने गधे की ओर इशारा किया। यह मेरा वफादार गधा है। यह मेरी उड़ान का आधार था। यह जमीन से जुड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। मैंने तुम्हें यह सबक सिखाने के लिए यह सब किया, मुल्ला ने कहा। मैंने तुम्हें दिखाया कि जब कोई असामान्य चीज होती है तो तुम कितनी आसानी से वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हो। तुम सरल व्याख्या खोजने के बजाय जटिल और शानदार बातें सोचने लगते हो। तुम अपनी आंखों के सामने जो है उसे देखने के बजाय उस पर विश्वास करते हो जो तुम्हें बताया जाता है या जो तुम विश्वास करना चाहते हो। तुमने मेरी उड़ान पर विश्वास कर लिया क्योंकि वह अद्भुत थी, वह तुम्हें तुम्हारी सामान्य जिंदगी से अलग ले जाती थी।
तुमने उसमें चमत्कार देखा क्योंकि तुम चमत्कार देखना चाहते थे। तुमने उसमें डर देखा क्योंकि तुम डरना चाहते थे। तुमने अपनी कल्पनाओं और पूर्वाग्रहों को वास्तविकता मान लिया। मुल्ला ने गहरी सांस ली। जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें हैरान करती हैं, जो तुम्हें असंभव लगती हैं, लेकिन अक्सर उनकी व्याख्या बहुत सरल होती है, इतनी सरल कि तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। तुम आसमान में उड़ने वाले मुल्ला को देखते रहे, लेकिन जमीन पर खड़े गधे को देखना भूल गए। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें अपनी आंखों पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हें हर चीज की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, न कि केवल ऊपरी चमक या रहस्य से प्रभावित हो जाना चाहिए। चमत्कार शायद होते हों, लेकिन हर असामान्य चीज चमत्कार नहीं होती। गांव वाले खामोश खड़े थे। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हो रहा था। वे मुल्ला की सरल युक्ति पर हंसे भी और खुद पर शर्मिंदा भी हुए। मुल्ला ने उन्हें फिर एक बार दिखाया था कि असली ज्ञान कहाँ पाया जाता है, आसमान के रहस्यों में नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद सच्चाई में। मुल्ला ने कहा, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है उस पर सवाल उठाओ। तुम्हें जो बताया जा रहा है उस पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। अपनी सोच को हवा में उड़ने मत दो, उसे जमीन से जोड़े रखो। मुल्ला ने ढांचे को गधे की पीठ से अलग किया और उसे एक ओर रख दिया। वह अब फिर से सामान्य मुल्ला नसीरुद्दीन थे, अपने गधे के साथ जमीन पर खड़े। गांव के लोग, जो कुछ देर पहले उन्हें संत या शैतान समझ रहे थे, अब उन्हें एक बार फिर अपने ज्ञानी और शरारती मुल्ला के रूप में देख रहे थे। उनकी उड़ान का रहस्य खुल गया था, और रहस्य खुलने से उसमें छिपा सबक और भी गहरा हो गया था। इस घटना के बाद अकशहर गांव के लोगों की सोच में बदलाव आया। वे अब हर असामान्य चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय पहले उसे समझने की कोशिश करते थे। वे अफवाहों पर कम विश्वास करते थे और अपनी आंखों देखी और बुद्धि पर ज्यादा भरोसा करते थे। मुल्ला की उड़ान उनके लिए एक स्थायी सबक बन गई थी कि सबसे शानदार दृश्य के पीछे भी एक बहुत ही साधारण वास्तविकता छिपी हो सकती है, और उस वास्तविकता को समझने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और जमीन से जुड़ा रहना होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हवा में उड़कर नहीं, बल्कि यह दिखाकर कि वह कैसे उड़ रहे थे, लोगों को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। उन्होंने बताया था कि कैसे हम अक्सर चमत्कारों या रहस्यों की तलाश में उन सरल सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे ठीक सामने होती हैं। उनकी उड़ान का रहस्य सिर्फ एक यांत्रिक युक्ति नहीं था, बल्कि मानव स्वभाव और विश्वास की कमजोरियों का एक गहरा प्रदर्शन था। और मुल्ला हमेशा की तरह इस सब पर मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर दुनिया को दिखाया था कि सबसे बड़ा जादू शब्दों या चमत्कारों में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो हमें अपनी और दुनिया की सच्चाई को देखने की हिम्मत देता है, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो। और यह ज्ञान जमीन से जुड़े रहकर ही प्राप्त होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और आज की रात भी कुछ कम मजेदार नहीं होने वाली थी। शब बहार का मौसम था, चांदनी उज्ज्वल थी और हवाओं में गुलाब की महक तैर रही थी। नगर के गलियों चौकों में चुप्पी थी, बस कहीं कहीं कोई नींद का सौदागर खटिया से उठकर पानी की घूंट ले रहा था। तभी अचानक नींद के पर्दे पर दस्तक हुई, एक चपाटा सा शोर आया। दरवाजों के दीवानों पर विराजित नींद सरक कर बैठी और कानों पर अपनी उंगली रखकर सुनने लगी कि आखिर क्या चल रहा है। सवेरे का सूरज तो अभी दूर था, पर जुम्मनपुर के कोने में स्थित हसन की दुकान के आगे एक बदनुमा साया भागता हुआ दिखा। कंधे पर झोला, हाथ में लालटेन, जैसे कोई सांप ही पकड़े हुए हो, धीरे धीरे कदम ठोकता हुआ वहां पहुंचा जहां बीड़ी की क्यारियां बांधी जाती थीं। चुपके से उसने तालों को खंगाला, लेकिन वहां तो कोई मोची गहरी नींद में चूने की गंध में खोया था।
जैसे ही चोर ने तालों को घुमाकर खोलने की कोशिश की, मोची की नींद फट से गायब हो गई और वो दांत पीसकर बोला, कौन हो तुम जो मेरी नींद चुराने आया है? चोर बड़ा चतुरताई निकला, बोला, मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो, मैं तो रात का झूठा पानी पीकर आया हूँ, बस दुकान को बंद होता देखना चाहता था। मोची ने आंखें तरेर कर कहा, तो फिर इतनी मेहनत क्यों? चूने की जगह चूना मत हो जाना। चोर मुस्कुराकर भाग निकला, मुंह पर लालटेन छुपा ली और लापरवाही से बोला, देखा मैंने तुम्हें बेचारा कर दिया। मोची ने बड़ा सिर पकड़ा, इन बेड़ चोर भी अजीब होते हैं। वही दूर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी खटिया पर लेटे हुए था। उसे भी यह सब शोर सुनाई दिया। उसने अपनी दार्शनिक दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा, रात का चोर, नाम बड़ा है मगर काम छोटा लगता है। फिर उसने नींद के पंखे को हाथ से रोका और खटिया से उठा। उसने अपनी पगड़ी संभाली, लंबा चोगा ओढ़ा और बाहर निकल आया। चांद की चांदनी में वह चोर को तकने लगा, जो हसन की दुकान से निकलकर एक कुओं की ओर बढ़ रहा था। मुल्ला की जिज्ञासा बढ़ी, उसकी सैरुक आंखों में चमक आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, बहुत सुंदर चोर है, शायद कला की दृष्टि से शातिर भी होगा। फिर उसने बड़ी चालाकी से कदम बढ़ाए और चोर के पीछे पीछे चलता हुआ मच्छर जैसी खामोशी से उसके करीब पहुंच गया। चोर ने जब देखा कि कोई उसकी परछाई के बिल्कुल पास आ गया है, उसने लालटेन तेजी से ऐसा घुमाया कि हिरन भी डरकर छुप जाए। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अरे तेरे हाथ की लकीरों से तो लगता है तू कोई महापुरुष नहीं, महाचोर निकला। चोर अंगड़ाई लेते हुए बोला, मुल्ला साहब, मैं रात का चोर हूँ, नींद चुराता हूँ, सपने उड़ा ले जाता हूँ और दुकानों से भूले भटके सामान चुराकर बेचता। मुल्ला ने बीच में ही रोककर कहा, शाबाश, चोर की इतनी विस्तृत आत्मकथा तो मैंने कभी नहीं सुनी। चोर ने तनिक जल्दबाजी में कहा, अब जा दे, मैं काम पर हूँ। मुल्ला ने बड़ी दोस्तों जैसी गर्मजोशी से कहा, अच्छा बेटा, मेरा भी एक सवाल हल कर दे, यह रॉक गार्जियन कहाँ पर मिला? चोर बोला, गांव के तालाब की झील में खड़ा हूँ। मुल्ला ने चकराकर पूछा, अर्ज है मैं भी वहां जाऊं? चोर ने आंखें गोल की, बिना तोहफे के नहीं। मुल्ला मुस्कुरा के अपनी देल्ही वाली पगड़ी से चंद सिक्के निकालकर परोसे। चोर ने सटाकर लिए। लालटेन फिर से चमकीली बत्ती से जगमगा उठी, जैसे कोई नगीनों का दरीचा खुल गया हो। चोर ने मुल्ला को तालाब की ओर ले जाकर इशारा किया। वहां एक छोटा घाट था, चूल्हे जैसा पत्थर रखा और उसके नीचे से पानी की लहरें खर्राटे ले रही थीं। चोर बोला, यहाँ मेहराब की तरह दरार से एक पत्थर हटाओ, अंदर एक नकाबीनुमा दरबार है, जहाँ रात क्रिमिनल्स अपना सौदा निपटाते हैं। मुल्ला ने मोर्चा संभाला। उसने बड़ी धीमी आवाज में कहा, तो रात का चोर और रात का न्याय दोनों को हालथाल देखना पड़ेगा। तालाब के पानी में परछाई के सर झुकते उठते दिखे। मुल्ला ने सावधानी से कदम बढ़ाए। चोर उसके पीछे पीछे खटिया पे लांघता हुआ चलता रहा। घाट पर पहुंचकर मुल्ला ने छोटा सा पत्थर हटा दिया तो सफेद दीवार से बची कलाकारी दिखी। एक दरवाज डिजेड़ की तरह बंद था। चोर ने बड़ी लापरवाही से अपनी चाबी घुमाई। दरवाज खुला। अंदर से अजीबोगरीब गूंज निकली, डकूनडकून, जैसे हजारों बूत अपने जूते खो रहे हों। मुल्ला जाकर्ण सा थरथर कांप गया। उसने चोर से पूछा, यहाँ कौन कौन आता है? चोर बोला, शातिर चोर, धोखेबाज व्यापारी, सपनों के ठेकेदार और नींद की मंडी वाले सब आना जाना करते हैं। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, लेकिन तुम तो खुद चोर हो, अपनी ही मंडी में घुस गया। चोर हंस पड़ा। उसकी हंसी में खटखटाहट थी। यहाँ कोई मॉरल नहीं, बस सौदा चलता है, नींद के दाम तय होते हैं। मुल्ला ने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। फिर वो दरवाजे में दाखिल हुआ। सामने एक बड़ा हॉल था, जहां दीवारों पर रात के सौदागरों की तस्वीरें टंगी थीं, जिनके हाथों में नींद चुराने की डंडियां थीं, सपने बांटने की झोली थी, भूले हुए सपनों की ढेर लगी थी। बीच में एक ओस की कटोरी रखी थी, जिसमें चंद बूंदें चमक रही थीं, जैसे कोई आसमानी मोती हो।
चोर ने कहा, जो नींद बिकती है वो इन्हीं बूंदों से आती है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा तो उस कटोरे की बूंदों की कीमत कितनी रखी है? चोर बोला, एक बूंद के लिए एक अनमोल हंसी चाहिए। मुल्ला मुस्कुरा गया। उसने अपनी उंगली से एक बूंद उठा ली और जमीन पर गिरा दी। हवा में जैसे संगीत बिखर गया। चोर अभिभूत हो गया, बोला, वाह साहब, आपने तो अनमोल हंसी बर्बाद कर दी। मुल्ला ने भोलेपन से कहा, हंसी बर्बाद होती नहीं, फैलती है। उसके बाद मुल्ला ने हॉल के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की टोकरी देखी जिसमें महीन कपड़े की थैलियां थीं। चोर ने बताया, ये सपने हैं, बिकने वाले सपने। मुल्ला ने एक थैली खोली, उसमें गुलाबी बादल से टपके चांद के टुकड़े दिखे। उसने चोर से पूछा, यह सपने कितने रुपए के मिले? चोर ने नकद मांगा पर मुल्ला ने कपकपी मचते हुए कहा, मैं नकद नहीं, दिमागी कर्ज चुकाता हूँ। चोर चौंका, वो क्या होता है? मुल्ला ने धीमे स्वर में समझाया, कभी कभी हम अपने दिमाग से कहा करते हैं, एक कहानी दो, एक हंसी दो, अपना टाइम दो, मैं वो सब देता हूँ। चोर ने सर हिलाया, ठीक है, तुम्हें मिलेंगे ये सपने, पर उनका रेट बड़ा है। इंसान की आंखों में राख की वेदना। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, वेदना बेचते खरीदते क्यों हो? हंसी और ख्वाब हैं, मुफ्त बटोर लो। चोर की आंखों में चमक चमकी। उसने थैली मुल्ला को थमा दी और बोला, तुम मर्यादा के असली चोर हो, नींदों के देवता। मुल्ला ने झुकी कमर से थैली उठाई और बोला, मैं चोर नहीं, बस रात का मुसाफिर हूँ। चोर ने मुल्ला को बाहें देकर विदा किया, कहा, जाओ, इस थैली को संभाल कर रखना। मुल्ला थैली कंधे पर टांग कर चला। जैसे ही वह बाहर आया, शोर गुम हो गया। तालाब फिर से सुकून से सोने लगा। मोची दुकान के पास भी सपने की हल्की सी रोशनी बिखरी थी। मुल्ला ने चुपचाप खटिया पर लौटकर लेट लिया, पगड़ी से आंखें ढक लीं, पर दिल में अभी भी वह चमकती थैली लहराती थी। सुबह की पहली किरण आई, चोर की कहानी हवा में उड़ी। लोगों ने सवाल किया, मुल्ला साहब, तुम रात कहाँ गए थे? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, जी, सपने लेने गए थे। सब लोग ठहाके लगाने लगे और कहने लगे, यही तो मुल्ला नसीरुद्दीन की चालाकी है। जहाँ रात का चोर फिसल जाता है, वहाँ मुल्ला एमसी चोरी कर लेता है, पर कोई उसे पकड़े नहीं। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक और रात का कारनामा पूरा किया। ना किसी की नींद उड़ी, ना किसी की दुकान खाली हुई, पर उसने खुद एक थैली सपने की चुराई, जिसे वह सुबह से ही बच्चों के सिरहाने रखने लगा, ताकि हर कोई मीठे सपने देख सके। नगर में फिर से सुस्ती छा गई, लेकिन लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगी थी कि अगर मुल्ला का ठिकाना रात के चोर से भी ऊंचा हो सकता है, तो शायद इंसानियत की नींद भी गुलजार हो सकती है। और मुल्ला, वो अपनी खटिया पर लेटा, मुस्कुराकर सो गया, यह खुश होकर कि उसने अपने ही चोर को बेचा सही सौदा दिया। हाँ हाँ हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन और जादुई तराजू। मुल्ला नसीरुद्दीन की शान उसकी चतुराई और मजाकिया फितरत के लिए मशहूर थी, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग ही होने वाली थी। चिड़ियों की चोंचों में अभी मीठी मीठी बातें थीं, और गुलाबों की पंखुड़ियां सिर्फ मुस्कुरा रही थीं, जैसे उन्हें भी मुल्ला साहब की मस्ती का इंतजार हो। मुल्ला अपनी मशहूर खटिया पर बैठे, एक पैर हवा में लटकाए हुए और दूसरी ओर चाय का प्याला हाथ में थामे हुए, सोच रहे थे कि आज कौन सी नई लाइट लेकर आ जाऊं। नजदीक ही उनकी पुरानी दोस्त और पड़ोसन सीता बेगम दुकान से हाथ में ताज़ा लोबान का डिब्बा लेकर निकल आईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला साहब, कल गांव में क्या हंगामा हुआ आपने सुना? किसी ने बताया एक जादुई तराजू आया है जो सच और झूठ अलग कर देता है। मुल्ला ने अचरज से अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, तराजू सच बताएगा? हाँ हाँ हाँ, कभी कभी तो गांव के खबरिया भी झूठ ही बेच देते हैं। लेकिन सीता बेगम का चेहरा सीरियस था। नहीं, सचमुच। जो भी उस तराजू में रखो, अगर दिल से सोची गई चीज है तो तराजू का पलड़ा भारी हो जाता है, और जो बनावटी या झूठा, वह पलड़ा हल्का। कल जो शेख साहब ने आजमाया,
उसके तलवे के जूते भी झूठे साबित हुए। कहते हैं जूते में सोने का प्लेट लगाया था। मुल्ला के चेहरे पर चौकोर हंसी छा गई। वाह रे, सोने के जूते और झूठ का पिटारा। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी दिखाओ वो तराजू। तभी सीता बेगम ने अपने झोले से एक चमकता तराजू निकालकर मुल्ला को थमाया। उसमें सोने की कसरत तो साफ दिख रही थी, पर बीच में एक छोटा सा कटोरा था जो भीनी सी नीली रोशनी बिखेर रहा था। मुल्ला ने बड़ी शौक से कटोरे में अपनी अंगूठी रख दी, वहीं वह अंगूठी जिसे उन्होंने कल ही मेले से खरीदा था। तराजू ने संगीतमय चिलहिलाहट के साथ उसी ओर झुकना शुरू किया। तो यह सच है, मुल्ला ने सर हिलाया। लेकिन अगर मैं कोई झूठ रखूं, उन्होंने शरारती अंदाज में सोचा कि अपनी टोपी का पेंच खोलकर उसमें गाजर रख देंगे तो क्या होगा। उन्होंने झटपट टोपी से गाजर निकालकर कटोरे में रख दी। तराजू ने जोर से झटके की आवाज में ऊपर हो लिया। वो लोग कहते थे कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। मुल्ला हंसकर बोले, लेकिन यह तराजू कहता है। हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ती है, पर तराजू की नापतौल में झूठे बयानों की सीमा खत्म हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। फिर मुल्ला ने सोचा, देखो थोड़ी और मस्ती कर लेते हैं। उन्होंने अपनी पगड़ी से निकलकर उस कटोरे में एक पुराने बीफ के केली का टुकड़ा रखा जिसे उन्होंने दवाइयां लेने के बहाने सीना जमीन में मिटा रखा था। तराजू फिर चकराया और साफ सा पलड़ा ऊपर चढ़ गया। अरे भोले, इससे तो साफ पता चलता है। मुल्ला बोले, बीफ के केली खाने का भ्रम तो मन में था, पर वास्तविकता कहीं और थी। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद मुल्ला ने तराजू के कटोरे में अपने पति पत्नी के बीच हुए कल के झगड़े को याद किया कि पत्नी ने कहा था, मुझे तो दुनिया भर का प्यार दीजिए, और मुल्ला ने जवाब में कहा था, दुनिया भर का प्यार दूंगा, बस खाने में नमक कम मत करना। तराजू ने धीरे धीरे झुककर पत्नी के पालड़े को भारी दिखाया। वाह, यह तो सबसे बड़ा सच निकला, मुल्ला ने गर्व से कहा। नमक के बिना खाना फीका और बिना प्यार के जीवन बेकार, दुनिया की सबसे सच्ची बात। हाँ हाँ हाँ। इतने में गांव का सरपंच रुमाल लहराते हुए आया और बोला, मुल्ला साहब, इस तराजू की मदद से हम कल पंचायत में ये तय करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से सरपंच को देखा और कहा, सरपंच जी, पंचायत का सच तो हम सुने ही बिना जान लेंगे। सच बोलने वालों की लंबी लाइन लग जाएगी और झूठ बोलने वालों के गाल पर नेहरू जी का स्टिकर चिपका देंगे ताकि हर कोई देख सके। सभी ने ठहाका लगाया और सरपंच ने पूछा, और मुल्ला साहब, आप क्या सोचते हैं, जिसने झूठ बोला उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? मुल्ला ने झुककर कान में सरपंच से फुसफुसाते हुए कहा, सजा तो बहुत आसान है। हर झूठ बोलने वाले को पूरी रात हमारे यहाँ चाय बनवानी पड़ेगी और सुबह उठकर हर पड़ोसी को एक एक थप्पड़ मारना पड़ेगा, ताकि याद रहे कि झूठ बोलने का अंजाम मीठा तो नहीं, मगर चुभता जरूर है। हाँ हाँ हाँ। अगले दिन जब पूरी पंचायत बुलाई गई तो तराजू के सामने सच झूठ की कसौटी थी। सरपंच ने पहली बाजी लगाई, किसने कल रात में चोरी की? एक युवा सरदार जी की आवाज आई। मैंने नहीं। तराजू झट से सरदार जी की अंगूठी उठाए जा गिरा। सबने सरदार जी की तरफ देखा, वो हकलाने लगे, फिर दांत पीसकर कबूला कि हाँ, गलती से मैं ही ले आया था। और इसी तरह एक एक कहानी सामने आई, बड़ी से बड़ी कस्में, झूठ की लंबी लंबी कथाएं, सब तराजू के आगे बेनकाब हो गईं। जब शाम ढले सारी पंचायत खत्म हुई तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने तराजू सीता बेगम को लौटा दिया और मुस्कराकर कहा, देखो सीता, सच की माया बड़ी खुल के खेलती है। जिसे लगता है कि वो सबसे बड़ा बाजीगर है, वो भी तराजू के आगे चेहरा पीला पाता है। हाँ हाँ हाँ। फिर वे सब मिलकर मसालेदार पानीपुरी और मीठी मीठी जलेबियां खाने पहुंचे और मुल्ला ने कहा, जीवन में सच बोलो, हंसी बांटो और चटनी जैसी मसाला थोड़ी तीखी पर स्वाद बढ़ाने वाली। उस दिन गांव में न सिर्फ झूठ का बाजार बंद हुआ, बल्कि लोगों के दिलों में भरोसे की दुकान भी खुल गई। और मुल्ला, वे खटिया पर लौट कर लेट गए,
चांद की रोशनी में पगड़ी की लटके हुए किनारों को सुलझाते हुए ये सोचते कि जिंदगी की असली तराजू तो दिल के पास होता है, जहां प्यार, हंसी और ईमानदारी का पहना कोई भी पलड़ा भारी नहीं होता। हाँ हाँ हाँ।